नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर के बासुकी चौक के पास रसोई गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक ने महिला को मारी ठोकर, मौके पर हुई मौत। बिस्फी में नवविवाहिता की हत्या मामले में एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रेंडमाइजेशन माध्यम से हुई प्रतिनियुक्ति। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में बीबीए व बीसीए की पढ़ाई का उद्घाटन के साथ हुआ शुभारंभ। बिस्फी के परसौनी उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना कार्य में बरती जा रही अनियमितता, सरकारी राशि गबन के मामले को लेकर प्राथमिकी हुई दर्ज। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के तृतीय चरण के होने वाले मतदान को लेकर डीएम व एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों के नाम पर जयनगर में हो रही सरकारी राजस्व की महालूट। उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचलकर मारने व महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाला प्रतिरोध मार्च। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत का कई वार्ड बदहाली से ग्रस्त, आज भी पांव पैदल ससुराल पहुंचती है नवविवाहिताएं। और मधवापुर के बलवा पंचायत के बैरवा में श्री सीताराम कथा प्रसंग मंच का मोहम्मद अनवर ने किया उद्घाटन, सामाजिक सद्भावना का दिया संदेश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी
के मधवापुर प्रखंड के बासुकी चौक पर एक रसोई गैस लदे सिलेंडर ने एक महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका के साथ ही महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका मधवापुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने ट्रक के चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव के पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी बासुकी चौक के पास रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक की ठोकर से एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उसके साथ दूसरी महिला सकीना खातून जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान संतुलन खोने से ट्रक सड़क के नीचे पलट गया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुआवजे की मांग कर रहे लोगों ने सबको बासुकी चौक पर रात भर रखकर नेशनल हाईवे 104 को जाम रखा। यह दुर्घटना मंगलवार की रात करीब 9 बजे की है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष गया सिंह और सीओ रामकुमार पासवान सशस्त्र पुलिस बल के साथ रात भर कैंप किए। सुबह बीडीओ राजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा मुआवजा का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों ने बुधवार की सुबह करीब 10 बजे जाम हटाया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। उधर गिरफ्तार मोतिहारी जिले के ड्राइवर सीताराम भगत को पुलिस ने न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया। 55 वर्षीय अमेरिका देवी बासुकी के चंदेश्वर मंडल की पत्नी थी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि मृतिका के पति के बयान पर ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसने ड्राइवर के नशे की हालत में होने का आरोप भी लगाया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी गोट में बीते दिनों एक 19 वर्षीय नवविवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत ओसीओपी क्षेत्र के मल्लाह टोल में बीते दिनों एक नवविवाहिता गुड़िया देवी की हुई हत्या मामले में ओसी गेट निवासी झपसी सहनी को ओसी पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर ओसी गेट स्थित मस्जिद के पास की गई। ओपी अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि इस कांड में 10 व्यक्ति को नामजद किया गया है। शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में विभिन्न चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जारी है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर मधुबनी थाना को विभिन्न प्रकार का निर्देश दिया गया है। 5 अक्टूबर को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत न्यायालय समाहर्ता द्वारा आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 में विधि व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था व ग्रामीण आम लोगों व मतदाताओं में भय का माहौल के दृष्टिकोण से असामाजिक तत्व, सक्रिय अपराध कर्मी व संदिग्ध व्यक्तियों के साठगांठ रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1921 की धारा के अंतर्गत जिला में आसन्न पंचायत चुनाव को शांत व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए जिला मधुबनी थाना बदर किया गया है। उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराध कर्मी की सूची निम्नवत है। नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय सियाराम सिंह उर्फ बेलाई सिंह, थाना मधवापुर। बबलू यादव पिता राम विलक्षण यादव, थाना पंडौल। दिनेश शाह पिता बिहारी शाह उर्फ चमक शाह, थाना खिरहर। बालेश्वर यादव पिता स्वर्गीय गंगाराम यादव, थाना ललमनिया। श्रवण सहनी पिता रामेश्वर सहनी, थाना बिस्फी। राजू शाह पिता राम उदागर शाह, थाना लदनिया। मोहम्मद इमरान शेख पिता स्वर्गीय दाऊद शेख, थाना मधवापुर। राम बहादुर यादव पिता राम किशुन यादव, थाना लौखी। संजय शाह पिता यशोलाल शाह, थाना लौखी। सभी अपराध कर्मी को आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति के तिथि के प्रत्येक तिथि को सदैव उपस्थित होकर अपने अपने संबंधित थाना में 10 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तथा संध्या 5 बजे से 6 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वो संबंधित प्रखंडों के चुनाव में मतदान की तिथि के दिन अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को मतदान केंद्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय व वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा।
तो दो उपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त के ही मतदान केंद्र पर मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के फुलपरास व खुटौना प्रखंड में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर रेंडमाइजेशन के माध्यम से मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। गौरतलब है कि कुल 436 मतदान केंद्र पर लगभग 3200 मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 5 अक्टूबर को पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार व सामान्य प्रेक्षक पंचायत चुनाव फुलपरास तथा खुटौना के अध्यक्षता में तृतीय चरण के पंचायत चुनाव हेतु मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन के माध्यम से बूथवार की गई, जिसमें 436 मतदान केंद्र पर लगभग 3200 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस दौरान नोडल पदाधिकारी, कार्मिक प्रबंधक, कोषांश सह अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर मधुबनी श्रीमती निधि कुमारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आलोक रंजन सिंह व वरीय उप समाहर्ता श्री बालेंदु नारायण पांडे इत्यादि। नमस्ते, मैं पंकज हूं और इस साल के आम पंचायत चुनाव 2021 में बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी मतदाताओं का स्वागत करता हूं। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जो मुखिया का चुनाव है, जो पंचायत का चुनाव है, अगर मेरा पंचायत, मेरा गांव सशक्त होगा तभी मेरा प्रांत, मेरा राज्य और मेरा देश सशक्त होगा, पावरफुल होगा। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहीं होती है, वो है पंचायत का चुनाव। तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बिल्कुल बिना किसी प्रलोभन में, लालच में आए आप मतदान करें, अपने पसंद का उम्मीदवार चुनें। और पंचायत चुनाव की एक और खूबसूरती है कि मतदाता जो उम्मीदवार है आपके गांव के हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि कौन उम्मीदवार बेहतर है और कौन कैसा है। तो स्वच्छ प्रक्रिया में मतदान करें। और चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कुछ नई चीजें इस बार इंट्रोड्यूस की हैं जो बिल्कुल नई है और उससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे बायोमेट्रिक, हर मतदाता का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, अंगूठे का निशान, ताकि सही मतदाता मतदान कर पाए। दूसरा ईवीएम, 6 में से 4 सीटों पे, 4 पदों पे ईवीएम का प्रयोग होगा और बाकी 2 पे पुराना बैलेट पेपर। इसके संग संग पूरे काउंटिंग के प्रोसेस की ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बढ़ाएं अपने गांव की शान और बढ़ चढ़कर करें मतदान। जय बिहार, जय जय बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय में बीबीए व बीसीए की पढ़ाई का उद्घाटन के साथ शुभारंभ हो गया है। जी हां, अब मधुबनी नगर के रामकृष्ण महाविद्यालय में बीबीए व विषय का पाठ्यक्रम मंगलवार से प्रारंभ हो गया, जिसका विधिवत उद्घाटन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की उच्च शिक्षा निदेशिका डॉक्टर रेखा कुमारी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मधुबनी नगर के रामकृष्ण महाविद्यालय में बीबीए व बीसीए विषय का पाठ्यक्रम मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। इसका विधिवत उद्घाटन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की उच्च शिक्षा निदेशिका डॉक्टर रेखा कुमारी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने। विशिष्ट अतिथि से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुल सचिव डॉक्टर मुस्ताद अहमद मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए उच्च शिक्षा निदेशिका डॉक्टर रेखा कुमारी ने कहा कि बीबीए वो विषय पाठ्यक्रम छात्र छात्राओं के हित में मील का पत्थर साबित होगी। यह छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारेगा। बिहार सरकार के द्वारा छात्राओं के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की अहम भूमिका है। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए निदेशिका डॉक्टर कुमारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ पढ़ना है बल्कि चरित्र निर्माण भी है। कहीं ही छात्राओं के उच्च शिक्षा दर में अभी भी कमी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुस्ताद अहमद ने कहा कि विद्यालय में प्रधानाचार्य हूं। अनिल कुमार मंडल के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालय में निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। डॉक्टर अहमद ने कहा कि प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. मंडल के द्वारा काफी प्रयास के बाद यहां बीबीए व बीसीए की पढ़ाई प्रारंभ हुई है। पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि रामकृष्ण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल गतिशील हैं। वो इनके प्रयास से महाविद्यालय का विकास हो रहा है। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप यहाँ के व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर वो डिग्री प्राप्त कर रोजगार के अवसर पर, यह मेरी शुभकामना है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार शाह ने शिक्षकों की समस्या से कुल सचिव व उच्च शिक्षा निदेशिका को अवगत कराया। आगत अतिथियों का स्वागत है वहां विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने किया। मंच संचालन डॉक्टर प्रकाश नायक ने किया। इस कार्यक्रम को डॉक्टर श्री नारायण यादव, डॉक्टर लवकुश शर्मा, डॉक्टर शशि भूषण कुमार आदि ने संबोधित किया। अतिथियों को पाग दोपटा व बुके देकर सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी सफलता हम समझते हैं मधुबनी वासियों के लिए, मधुबनी के छात्रों के लिए। ये आरके कॉलेज में BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA 3 इयर्स का कोर्स है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आरके कॉलेज में इसको मान्यता मिली है। ये पढ़ाई इसी सबसे लड़के का एडमिशन भी हो चुका है दोनों BBA और BCA में। और ये बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है क्योंकि आजकल सब लोग नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए हम जब जनरल कोर्स पर ही आश्रित मधुबनी के लोग छात्र रहेंगे बहुत दिक्कत है। तो बहुत अथक प्रयास से हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल कुमार मंडल के प्रयास से ये आरके कॉलेज में ये 2 कोर्स जो कि प्रोफेशनल है बहुत ही रेलिवेंट है अभी। तो इस कोर्स को करके हमारे छात्र आरके कॉलेज के छात्र मतलब अपना एक प्रोफेशनल करियर जिंदगी में शुरू कर सकेंगे। तो आज इनॉग्रेशन है उसी कार्यक्रम के तहत आज निदेशक बिहार उच्च शिक्षा की निदेशिका रेखा कुमारी भी आ रही हैं, जो इनका विधिवत उद्घाटन करेंगे। साथ में विश्वविद्यालय से भी वाइस चांसलर हो सकता है, अध्यक्ष तो नहीं आ पाए, लेकिन रेखा साहब ने मतलब ये टिकट दिया कि वो जरूर आएंगे कार्यक्रम में। और आज सारे छात्रों का भी इंडक्शन कार्यक्रम के रूप में इसको लिया गया। आरके कॉलेज में बहुत पहले सुरेंद्र मिश्रा के समय में MBA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए प्रयास किया गया था और सारा सिलेबस वगैरह वो बन भी चुका था। जगन्नाथ मिश्रा जी उसको अनाउंस भी कर चुके थे मधुबनी के कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद वो बर्खास्त हो गई सरकार। तो ये बड़ा एक सपना था हम शिक्षकों का भी कि मधुबनी में आरके कॉलेज इतना बड़ा एरिया को कवर करने वाला कॉलेज, यहाँ पर गरीब छात्र वगैरह पढ़ सकेंगे इस कोर्स को। सभी के पास पैसा नहीं होता है कि बॉम्बे, पुणे और दिल्ली जाके इस तरह के कोर्स को। अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम लिखा हुआ है। हाँ, ये अभी जो भी होगा सेल्फ फाइनेंस स्कीम में ही मतलब होगा। और कोऑर्डिनेटर भी होंगे दोनों, BBA के भी अलग कोऑर्डिनेटर होंगे, BCA के कोऑर्डिनेटर होंगे और तब ये सेल्फ फाइनेंस के द्वारा अच्छे फैकल्टी के द्वारा वो हम लोग यहाँ पर। अपना परिचय बताएंगे सर। मैं अभी आरके कॉलेज से रिटायर हुआ फिजिक्स डिपार्टमेंट में हेड के रूप में। डॉक्टर प्रकाश नायक 41 साल आरके कॉलेज में सेवा दिया। और चूंकि आरके कॉलेज के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हम शुरू से लगे रहे, तो प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया यहाँ कि नहीं उद्घाटन समारोह में आप जरूर आए और बच्चे को मतलब आप प्रेरणा देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है
शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में पेयजल निश्चय योजना कार्य में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर बीडीओ ने 13,64,315 रुपये का गबन के आरोप में वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंध समिति की अध्यक्ष रेखा देवी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के कार्य में अनियमितता बरतने व सरकारी राशि गबन के मामले को लेकर वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंध समिति के अध्यक्ष रेखा देवी के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में बीडीओ मनोज कुमार के द्वारा कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 16,41,000 रुपये प्राक्कलन के विरुद्ध 16,40,000 रुपये की निकासी वार्ड अध्यक्ष के द्वारा कर ली गई। वो योजना को अधूरा छोड़ दिया गया है। योजना में मात्र 2,75,685 रुपये का वास्तविक कार्य कराया गया है, जबकि 13,64,315 रुपये का गबन कर ली गई है। योजना का क्रियान्वयन वो प्रबंध समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कराया गया है, जो अधावधि तक अधूरा है तथा वार्ड अध्यक्ष के द्वारा बिना कार्य कराए की आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो वित्तीय अनियमितता व राशि गबन का मामला बनता है तथा विभागीय दिशा निर्देश की अवहेलना की गई है। वीडियो मनोज कुमार के द्वारा थाना को दिए गए पत्र में कहा गया है कि जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में वार्ड संख्या 3 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य रेखा देवी पति संतोष शाह ग्राम परसौनी नबटौली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बाद संख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के फुलपरास व खुटौना प्रखंड में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने चुनाव में तैनात जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी किए। फुलपरास प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को तीसरे चरण में अनुमंडल क्षेत्र के फुलपरास व खुटौना प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में तैनात जोनल दंडाधिकारी व सेक्टर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए डीएम व एसपी ने कई दिशा निर्देश जारी किए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जोनल व सेक्टर दंडाधिकारी को अपने अपने कार्यों में अभी से लग जाने को कहा। वो मतदान केंद्रों का जांच कर इसकी प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी को देने का निर्देश दिए। साथ ही मतदान के दिन सुबह 5 बजे से ही बूथों पर ईवीएम की स्थिति का जायजा लेकर और खराब स्थिति में बदलने और उसे चालू करवाने का निर्देश दिए। वहीं बैठक में उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने में पूर्ण रूप से पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। बैठक को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सभी पुलिस पदाधिकारी को दंडाधिकारी के साथ समन्वय करते हुए मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करें। बैठक में जिला उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, सब बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष सहित मतदान कार्य में भाग लेने वाले सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद डीएम व एसपी ने अनुमंडल कार्यालय के नियंत्रण कक्ष का भी अवलोकन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। उसमें मतदान केंद्र है, आपको अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी हो गई होगी। आपके क्षेत्र में कितनी पंचायतों में आपको कार्यभार मिला है। 44 की संख्या में सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोगों ने बनाए हैं। पंचायतों की संख्या 30 है, दोनों को मिला है। पंचायत समिति के आधार पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया है। एक पंचायत समिति पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेगा, उनके साथ में पुलिस पदाधिकारी गण है। ड्यूटी चार्ट निर्गत है, आप लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में विभिन्न सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों के नाम पर सरकारी राजस्व की महालूट की जा रही है।
आइए आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। जयनगर में विभिन्न सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों के नाम पर सरकारी राजस्व की महालूट की जा रही है। जयनगर बाल विकास परियोजना के सीडीपीओ के द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन संख्या BR33 PA 2847 सफेद नंबर प्लेट की वाहन से सरकारी कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। इस मामले में सीडीपीओ का जवाब सर चढ़कर बोल रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने जयनगर सीडीपीओ कार्यालय में उनसे कार्यालय उपयोग के लिए सफेद नंबर प्लेट के वाहन पर जवाब पूछा तो उन्होंने कार्यालय में मौजूद प्रधान लिपिक से जवाब लेने की बात कही। इस तरह नेपाल रेल परियोजना में लगे एक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार किसी भी पीला नंबर प्लेट के वाहन को कार्यालय उपयोग के लिए वाहन मालिक को 48,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, लेकिन विभिन्न विभागों में उजला नंबर प्लेट के वाहन का उपयोग कर वाहन मालिकों को मात्र 25,000 रुपया भुगतान किया जाता है। शेष राशि को अधिकारियों का जेब गर्म कर रहे हैं, जबकि विभागों के रजिस्टर में पीला नंबर प्लेट के वाहन का भाउचर बनाकर लगाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि सफेद नंबर प्लेट को किसी भी अधिकारियों के द्वारा सरकारी स्तर पर कार्यालय उपयोग के लिए नहीं रख सकता है, जबकि किसी भी सफेद नंबर प्लेट के वाहन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ निजी कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। सफेद नंबर प्लेट के चालक को वाहन मालिकों के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए और श्रम विभाग में एंट्री होना अनिवार्य है। प्राइवेट नंबर प्लेट यानी सफेद नंबर प्लेट के वाहन से सवारी ले जाने वाले वाहन को जब्त किया जा सकता है। जब तक पीला रंग नंबर प्लेट नहीं आता तब तक वाहन जब्त रखने का प्रावधान है और वाहन की खरीदारी की तिथि से पकड़े जाने तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जो भी सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट स्तर पर वाहन को कार्यालय कार्य के लिए रखा गया है, जैसे वाहनों पर अधिकारियों के नेम प्लेट को देखकर किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लगता, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंचकर सीडीपीओ रंजना कुमारी ने इस मामले को लेकर पूछने पर उन्होंने मीडिया कर्मी को बिना मतलब के हमारे कार्यालय में आप लोग मत आइए, जबकि जवाब प्रधान लिपिक कुंवर जी को देने की बात कही। हालांकि उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से परहेज किया। वाहन जो आप रखी हुई है वो प्राइवेट गाड़ी रखी हुई है, प्राइवेट नंबर पे है, वो प्राइवेट गाड़ी का यूज कर रही हैं आप लोग। जबकि आपको मैडम कमर्शियल दिया गया फिर भी आप प्राइवेट यूज कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कुमार जी देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, वही ना बोल रहे थे कुमार जी बताइए ना मैम। मैडम सर ले देखिए भर देने वो ऊपर से डिमांड कर लेती है कि जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर गाड़ी चले ना नंबर प्लेट व्हाइट नंबर प्लेट क्या वही पेटा भर देने। ठीक है टैक्सी प्लेट आप लोग दिया गया फिर भी मैम पीला पट्टी गाड़ी मैडम यूज करना है, प्राइवेसी गाड़ी उजला पट्टी आप लोग गाड़ी बाइक लेने का नहीं। हमको इस बात में कुछ नहीं आप लोग बिना मतलब आई मत करिए, तो इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है बता दीजिए सरकार कुछ नहीं करना, नहीं देना बाइक तो फिर बोल दीजिए उसके क्या बोले आपका क्या कहना है, बस यही बताएंगे ना कि सरकार के द्वारा तो दी गई है आपको वाहन, लेकिन फिर भी आप उनके वाहन को इस्तेमाल नहीं करके आप प्राइवेसी वाहन को यूज कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में मधुबनी पार्टी कार्यालय से दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों को कुचलकर मारने की हुई घटना एवं कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भारत के पीएम व यूपी के सीएम का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाड़ी से दर्जनों किसानों को कुचलकर मारने वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस जनों ने पार्टी कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला।
शहर के व्यस्तम थाना चौक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शीतलांबर झा ने कहा कि देश में मोदी सरकार हिटलरशाही की तरह व्यवहार कर रही है। देश के अन्नदाता किसान पिछले 310 दिनों से कृषि विरोध काला कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान लगभग 200 से ज्यादा किसानों का जीवन लीला समाप्त हो गया, लेकिन मोदी सरकार किसानों पर बर्बर अत्याचार कर रही है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को साजिश कर गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब जा रही थी तो मोदी योगी के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बंद कर दिया। आज देश में मोदी योगी के सरकारी सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रही विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए सभी मर्यादा को भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रियंका गांधी के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, जो शर्मनाक है। आज मोदी सरकार व बीजेपी के प्रदेश सरकार अहंकार में किसानों पर जुल्मो सितम ढा रही है। इस जुल्म व अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और जोरदार संघर्ष करेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है लखीमपुर खीरी हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट में देखरेख में न्यायिक जांच हो। सभी पीड़ित किसानों के परिवार वालों को 2-2 करोड़ मुआवजा दे। हत्यारे की गिरफ्तारी अविलंब हो। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अविलंब बिना शर्त रिहा व दुर्व्यवहार करने वाले पदाधिकारियों को मुअत्तल किया जाए। कार्यक्रम में बैद्यनाथ झा, मनोज कुमार मिश्र, पवन कुमार यादव, ज्योति झा, मोहम्मद अकील अंजुम, सुरेश चंद झा, किशोर कौशल चौधरी, शिवचंद्र झा, मीनू पाठक, मोहम्मद साबिर, कालिश चंद्र झा, कन्हैया, उपेंद्र यादव, विपिन कुमार झा, मोहम्मद तारिक अनवर, विनोद कुमार झा, सुशील शाह, मोहम्मद रहमतुल्लाह, समीम आजम, कुलदीप राय, विश्वनाथ पासवान, शमसुल हक, कुसुमकांत झा, मुकेश कुमार झा, अनिल चंद्र झा, मुरलीधर झा, मोहम्मद कासिर हुसैन आदि कांग्रेस जनों ने भाग लिया। आज जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा देश में तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किसानों का हत्या करना, अलोकतांत्रिक ढंग से कदम उठाना, विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देना, जिसके जिम्मे देश की सुरक्षा की गारंटी देने का दायित्व है, वह गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा और उनके बिगड़ेल बेटा के द्वारा, अजय मिश्रा के द्वारा और गुंडों के समागम के द्वारा आज पिछले 325 दिनों से देश के अन्नदाता किसान भाई जो धरना प्रदर्शन पर में है, तीनों काला कानून के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ संघर्षरत हैं। जो कड़ाके के ठंड में हो या कोरोना जैसे विभत्स महामारी हो, किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित नहीं किया। एक सुनियोजित साजिश करके देश के गृह राज्य मंत्री अरुण मिश्रा के नेतृत्व में, अजय मिश्रा के नेतृत्व में गाड़ी से कुचल करके दर्जनों किसान को हत्या कर दिया। अभी तक 5 किसानों की हत्या हुई है और दर्जनों में घायल पड़े हुए हैं लोग जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी के सरकार लगातार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर में हमला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर जा रही थी तो मोदी योगी के इशारा पर में पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अत्याचार किया है, विभत्स
ढंग से पेश आया है। पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी को धक्का देकर के गिराने का प्रयास किया। आज 35 घंटा से बिना गुनो वारंट का, बिना कोई कानूनी आदेश का लोकतांत्रिक किसानों का हत्यारा मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ बिहार सरकार जहां विकास की गंगा बहा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही नजर आती है। आइए डेन न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत की बदहाली, जहां आज भी नवविवाहिता पांव पैदल ससुराल जाने को विवश है। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के वार्ड 5 में आज भी सैकड़ों महादलित परिवार की नवविवाहिता पांव पैदल ही अपने ससुराल तक पहुंच पा रही है। एक अदद सड़क के कारण करीब 250 परिवार कई पीढ़ियों से अभी सप्त जीवन जीने को विवश है। टोले के चारों ओर जंगल झाड़ी है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर गांव में सड़क नहीं है, बल्कि एक पक्की मुख्य सड़क भी गुजरती है जो दरभंगा जिले के जाले और कमतौल को भी मधुबनी से जोड़ती है, लेकिन टोले के मुख्य सड़क तक आने का कोई रास्ता नहीं है। दशकों पूर्व लोग टोले के बीचों बीच जाती एक पगडंडी सड़क से आवाजाही कर पा रहे थे, लेकिन हाल में कुछ वर्ष पहले कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि पगडंडी वाली जमीन निजी थी, तो कुछ लोग उसे सरकारी रास्ता भी बात कर रहे हैं। टोले के पूरब और उत्तर दिशा में खाली निजी जमीन है, जहां काफी जंगलात उगे रहते हैं। कुछ लोग जमीन को अपनी खेती बाड़ी में उपयोग करते हैं, जहां अक्सर बार बरसात में पानी का जल जमाव बना रहता है। दक्षिण दिशा में लोग घर बना चुके हैं और पश्चिम दिशा में गांव के ही लोगों का निजी जमीन है, जिसमें वर्षा और बाढ़ का पानी फैला है। जमीन के एक किनारे से जमीन मालिक के रहमो करम पर आवाजाही कर मुख्य सड़क तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कभी घुटनों भर तो कभी कमर तक के होकर ही आवागमन कर पाते हैं। उसमें भी कोई वाहन टोले तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण सकेंद्र राम, लक्ष्मी राम, दिलीप राम, जीवन राम, ललिता देवी और कपिल राम सहित कई लोगों ने कहा कि जंगलात और जल जमाव के कारण आए दिन टोले में सर्पदंश की घटना होती है, जिसे 4 लोगों द्वारा टांग कर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं। आपात स्थिति में एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन की बात तो दूर, चिकित्सक भी आने को राजी नहीं होते। पानी से होकर ही छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। राज्य सरकार के महादलित विकास के तमाम दावे यहां आकर दम तोड़ देती है। करीब 2000 की आबादी आज भी सड़क की आस में सरकार, जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर टकटकी लगाई बैठी है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाकर थक चुके हैं। हर बार चुनाव में प्रत्याशी झूठे वादे कर वोट ले जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही हमारी समस्या से किसी को कोई सरोकार नहीं रह जाता। लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार और प्रशासन हम लोगों के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं की तो आंदोलन को बाध्य होंगे। पानी में खा रहते हैं। बोलो बोलो सब बोलो। कौन क्लास में पढ़े छी? केना जाय छी स्कूल? ऐसे पानी में हेलका सब दिन? रोड नहीं बन रहा है, की चाहिए? रोड चाहिए तो बजबी ने। बोल बोल बोलो की कहलिए? दिलीप राम, सात कुछ बीत गए। घर कौन वार्ड कौन पड़े छे? 5। कितने दिन से रास्ता नहीं है? रास्ता के कितने दिन से दिक्कत है? रास्ता 7 वर्ष बीत रहा है सर। रास्ता रही हो के ना के छक्कन भाई के में है, हम सब जाए चलिए। इसके हिसाब से हमरा बहुत तकलीफ हो रहा है। इससे पानी 15 फीट नीचे पानी हम हिल के जाए। आदमी के घर पर पानी रहे सर, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, मुखिया से लेके घर कितने दिन से का रास्ता नहीं है? जब से जाए शादी कऽ के तब तो हम गहिले में चले छी।
आ डूबे छी दहाई छी। फिर निकले छे कहाँ से बरसात में? फिर अहाँ सब केना जाय छियै? नहीं घर है ना शौचालय है ना रहे के जगह है, कुछ नहीं है। आज के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न शौचालय है ना घर है ना जगह चले के है। नेताजी सब तो वोट मांगाबे थे। हाँ वोट मांगे ला तैयार है, कौन पर चढ़ेला? की कहे छे नेताजी के? तैयार नहीं कहे? रोड बना दिया, हाँ अहाँ के वोट दे। अच्छा, तो ऐसे दिन में क्यों नहीं बनेलक? होगा उम्र केना होगा? इतने दिन में कोई नेता विधायक एमपी कोई नहीं कर रहा, कोई नेता नहीं, कोई पंच नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई जवान नहीं। ऐसा करिए। की नाम है यहाँ के? अभिनव। की दिक्कत है आज के रास्ता के? दिक्कत बहुत देखे कहिया से रास्ता नहीं है? बहुत दिन 100 साल से ऊपर से 7 पूछ बीत गए हमारा सबके। अच्छा, की नाम है यहाँ के? सुखिंदर राम। 7 पूछ बीत गए, हमारा बाबा खत्म हो गए, हमारा बाबू खत्म हो गए, तब से हमारा सबके रिश्ता पे आके दिक्कत है यहाँ पे। फिर बरसात में नहीं जाए? हाँ, नहीं बेनीपट्टी मधुबनी दौड़ते दौड़ते तबाह हो, कोई नहीं सुनी हमारे बात। केकरा के आवेदन दिलिए? हाँ आवेदन दिलिए। केकरा के दिलिए आवेदन? प्रधानमंत्री वहाँ दिलिए, कहेगा कलेक्टर के दिलिए, सीओ के दिलिए, सबके दिलिए आवेदन। चिट्ठी दिलिए, 7 को चिट्ठी दिलिए, कोई सुनवाई नहीं। तब लास्ट में हम साहब की करूँ, तब हम सब नहीं चले छी। कोई नहीं सुनलक कहाँ से दर्द के? कितने परिवार छे में? करीब 100 घर महादलित परिवार छे। फिर बच्चा सब स्कूल केना जाय छे बरसात में? नहीं हेल के जाए, बहुत परेशानी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधवापुर के बासुकी चौक के पास रसोई गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक ने महिला को मारी ठोकर, मौके पर हुई मौत। बिस्फी में नवविवाहिता की हत्या मामले में एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल।
तृतीय चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रेंडमाइजेशन माध्यम से हुई प्रतिनियुक्ति। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में बीबीए व बीसीए की पढ़ाई का उद्घाटन के साथ हुआ शुभारंभ। बिस्फी के परसौनी उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना कार्य में बरती जा रही अनियमितता, सरकारी राशि गबन के मामले को लेकर प्राथमिकी हुई दर्ज। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के तृतीय चरण के होने वाले मतदान को लेकर डीएम व एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों के नाम पर जयनगर में हो रही सरकारी राजस्व की महालूट। उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचलकर मारने व महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाला प्रतिरोध मार्च। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत का कई वार्ड बदहाली से ग्रस्त, आज भी पांव पैदल ससुराल पहुंचती हैं नवविवाहिताएं। और मधवापुर के बलवा पंचायत के बैरवा में श्री सीताराम कथा प्रसंग मंच का मोहम्मद अनवर ने किया उद्घाटन, सामाजिक सद्भावना का दिया संदेश। जयनगर में 5वें चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बुधवार को जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवारों ने जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर एसडीओ बेबी कुमारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। मोहम्मद अनवर ने बलवा पंचायत के वैरवा में आध्यात्मिक मंच का उद्घाटन कर सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल पेश किया। विष्णु प्रतिमा स्थल पर आयोजित श्री सीताराम कथा प्रसंग मंच पर आयोजन समिति के लोगों ने उद्घाटनकर्ता को सम्मानित करने के दौरान उन्हें उनकी सद्भावना की तारीफ की। मौके पर उद्घाटनकर्ता अनवर ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए समाज के हर एक क्षेत्र में लोगों की सेवा आने वाले समय में भी। अपना परिचय दीजिए तो। मैं गंगाराम साथी जी, ग्राम पंचायत में क्षेत्र संख्या 14 जी 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 नॉमिनेशन किए हैं आप। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे? ये करेंगे जब 2001 से मतलब चुनाव में लड़ते आए हैं और सेवा किए जनता को भरपूर सेवा करेंगे, क्षेत्र को अपना विकास करेंगे जी। युवाओं पर क्या फोकस होगा आपका? क्या युवाओं पर क्या फोकस होगा? युवाओं पर मतलब मेरा एकदम अच्छी रहेगा। नौजवान के प्रति क्या काम करेंगे आप? नौजवान का जहाँ काम लगेगा वहाँ तैयार रहेंगे। अपना परिचय दीजिए तो। मेरा नाम जितेंद्र मोसी, ग्राम पंचायत घोरबंकी, क्षेत्र संख्या 14, प्रखंड बासवटी जिला में। नॉमिनेशन किए हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप?
जीत जाने के बाद हम जनता से सबको विकास का काम करेंगे और हिल मिलकर रहेंगे, चाहे कोई भी जाति का। सबसे पहला काम क्या होगा आपका विकास के ओर? विकास में जो फंड आएगा वो काम करेंगे हम। सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाएंगे। जी, हर पंचायत में पहुंचाएंगे। अच्छा, युवा के लिए क्या करेंगे? युवा के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। कलम चल रहा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के बैरवा में विष्णु प्रतिमा स्थल पर आध्यात्मिक मंच का उद्घाटन हुआ। इस दौरान आयोजन समिति के लोगों ने श्री सीताराम कथा प्रसंग मंच के उद्घाटनकर्ता मोहम्मद अनवर की प्रशंसा की। लोगों ने उनके सामाजिक सद्भावना को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया। मोहम्मद अनवर ने बलवा पंचायत के बैरवा में आध्यात्मिक मंच का उद्घाटन कर सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल पेश किया। विष्णु प्रतिमा स्थल पर आयोजित श्री सीताराम कथा प्रसंग मंच पर आयोजन समिति के लोगों ने उद्घाटनकर्ता को सम्मानित करने के दौरान उन्हें उनकी सद्भावना की तारीफ की। मौके पर उद्घाटनकर्ता अनवर ने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए समाज के हर एक क्षेत्र में लोगों की सेवा आने वाले समय में भी करते रहेंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में नीलम चौक के समीप शहीद अकलू गणेशी द्वार के ऊपर से टाइल्स गिर रहा है, जिस कारण कई राहगीर जख्मी होते होते बचे हैं। ऐसे में इसकी रिपेयरिंग के लिए सप्ताह भर पहले बांस बल्ला लगाया गया, जिस वजह से हर समय यहां सड़क जाम की नौबत बन जाती है। नीलम चौक के समीप शहीद अकलू गणेशी द्वार के ऊपर से टाइल्स गिर रहा है, कई राहगीर जख्मी होते होते बचे हैं। ऐसे में इसकी रिपेयरिंग के लिए सप्ताह भर पहले बांस बल्ले लगाए गए थे। इस दौरान न तो इस स्मारक की रिपेयरिंग हो सकी, न ही बांस बल्ले हटाए गए, जिस वजह से हर समय यहां सड़क जाम की नौबत बन जाती है। लोग गलती से वहां गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं, मगर बंद देखकर फिर लौटते हैं। इस वजह से वहां हमेशा जाम का नजारा दिख जाता है। बाइक सवार किसी तरह इस बांस बल्ले के बीच से होकर निकलते हैं। नीलम चौक के समीप अकलू गणेशी द्वार के निर्माण का साल भर भी नहीं बीता है। लगातार ऊपर से उखड़कर गिर रहे टाइल्स की वजह से उधर से गुजरने में राहगीर दहशत में होते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि ऊपर से टूटकर टाइल्स कब नीचे आ जाए किसी को पता नहीं। ऐसे में लाखों रुपए खर्च होने के बाद अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। गरीब गुरबा समिति के राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गेट निर्माण में गुणवत्ता नहीं रहने की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है। ऐसे में यह गेट और लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के जनप्रतिनिधि व समाज सेवी मौजूद थे। वहीं अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम वो 20 लोगों से अधिक लोगों के विसर्जन में शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुर्गा पूजा को लेकर भीजा व मधेपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के जनप्रतिनिधि व समाज सेवी मौजूद थे। मधेपुर के अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम वो 20 लोगों से अधिक लोगों के विसर्जन में इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूजा वैदिक रीति रिवाज के मुताबिक तो होगा ही, मगर जुलूस निकालने या भीड़ लगाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, ताकि आस्था का महापर्व मनाने में कोरोना जैसी महामारी को फिर से उभरने का मौका न मिल जाए। देश में कितनी जाने इस महामारी का शिकार होकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे हैं, इसलिए एहतियात से रहना जरूरी है। हरेक मेला में हमरा कई प्रयास है जे कैंप लागते, वैक्सीनेशन कैंप लागते, कोविड टेस्टो कैंप लागते। खासिया के मेन है अहाँ के भेजा में लागबे कर मधेपुर में तो हर हाल में रहबे करते। विशेष हमरा हम सब हमेशा प्रयास करबे जे कम से कम। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में नामांकन के 5वें व अंतिम दिन प्रत्याशियों व समर्थकों की कम भीड़ दिखी। इस दौरान मुखिया पद पर 9 पुरुष व 3 महिला प्रत्याशी, सरपंच पद पर 4 पुरुष व 4 महिला प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य पद पर 7 पुरुष व 8 महिला प्रत्याशी, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर 32 पुरुष व 36 महिला प्रत्याशी,
वो ग्राम कचहरी पंच पर 22 पुरुष व 41 महिला प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में नामांकन के 5वें व अंतिम दिन प्रत्याशी व समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुल 5 काउंटर बनाया गया, जहां प्रत्याशी व प्रस्तावक का भीड़ काफी कम देखा गया। बुधवार को मुखिया पद पर नामांकन पर्चा भरने वाले में पंचायत पुरुषोलिया निवर्तमान मुखिया दिगंबर पंडित पर्चा भरे। निवर्तमान मुखिया के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने प्रखंड कार्यालय परिसर से बाहर आशीर्वाद दिया व खुशी व्यक्त किया। पंचायत पुरुषोलिया निवर्तमान मुखिया दिगंबर पंडित ने बताया कि अगर जनता ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया तो फिर से मुखिया पद पर जीतकर पंचायत पुरुषोलिया में आधा अधूरा पड़े काम को पूरा कर विकास का गंगा बहाएंगे। मुखिया ने बताया कि उन्होंने अपने 5 साल में कार्यजल में जल नल, गली नली योजना, सड़क का जाल व प्रत्येक वार्ड में बिजली पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाकर पंचायत को चकाचौंध कर दिया। बुधवार को कलवाही प्रखंड कार्यालय में मुखिया पद पर 9 पुरुष व 3 महिला प्रत्याशी ने, सरपंच पद पर 4 पुरुष व 4 महिला प्रत्याशी, पंचायत समिति सदस्य पद पर 7 पुरुष व 8 महिला प्रत्याशियों ने, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद पर 32 पुरुष व 36 महिला प्रत्याशियों ने, ग्राम कचहरी पंच पर 22 पुरुष व 41 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन में प्रत्याशी व समर्थकों की बुधवार को काफी कम भीड़ दिखा। पंचायत चुनाव नामांकन को लेकर कलवाही पुलिस काफी समर्थन है। अंग्रेज बाल बच्चे हम सब के घूमब, जखरी हमरा बजी तखरी हम सब आदमी के हाजिर रहे छी। आप पिरसोलिया पंचायत का निवर्तमान मुखिया है, आप जो अगर इस बार फिर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या योजना लाइएगा? जो बचे हुए काज है उसको पूरा करना है। जो हमने 5 साल विकास किए उसमें छूटे हुए काज को पूरा करना है और सरकार का, बिहार सरकार और भारत सरकार का जो योजना आएगा उसको देखते हुए आधार पर हम विकास करेंगे। और पंचायत में लगभग हमारे पूर्ण योजना है, नया योजना आने पर हम नया विचार करके नया विकास करेंगे। आपका नाम? दिगंबर पंडित, पुरुषोलिया पंचायत कलवाही प्रखंड। जनता के हक में बहुत सुंदर काम किया और इससे पहले भी मुखिया जो रह चुके हैं उनके बहुत जनता खुश है, समर्थन है। इनके काम से दिगंबर बाबू मुखिया के बहुत काम किए हैं और करेंगे। हालांकि उनको काफी मतों से विजय बनावे और हमारे पंचायत का विकास और भी होगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।